एक्सक्यूज मी, आज मैं दाखिला ले रही हूँ, मुझे कितने पैसे अदा करना होंगे? जी कुछ नहीं, बिला मुआवजा है ये। Überrascht? मैं हैरान हूँ। जर्मनी में यूनिवर्सिटी की तालीम तकरीबन मुफ्त है, लिहाजा ये कोई ताजुब की बात नहीं कि तालीम के लिए दुनिया के मकबूल तरीन ममालिक में से एक जर्मनी है। Studium in Deutschland. Didn't know about studying in Germany. जर्मनी में तालीम हासिल करने के बारे में आपको जो सबसे अहम चीज़ जानने की ज़रूरत है वो ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी तलबा के लिए भी कोई तालीमी फ़ीस नहीं है। तकरीबन 2 से 400 यूरो की सेमेस्टर फ़ीस है, लेकिन ये आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तलबा यूनियन जैसी चीज़ों पर अखराजात में सर्फ होते हैं। जर्मनी में 400 से ज़्यादा जामियात हैं। यूनिवर्सिटियाँ एकेडमिक पर जोर देती हैं, जबकि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ अमली महारतों पर तवज्जो देती हैं, लेकिन डिग्रियाँ बराबर की हैसियत रखती हैं। जर्मनी में बैचलर प्रोग्राम में आमतौर पर 6 सेमेस्टर्स या 3 साल लगते हैं, लेकिन बहुत से तलबा को ख़त्म करने में 8 सेमेस्टर लग जाते हैं। ये आमतौर पर कोई मसला नहीं होता अगर मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा दूँ। In Deutschland. Die meisten davon in जर्मनी में तकरीबन निस्फ मिलियन गैर मुल्की तलबा हैं, जिसमें से ज़्यादातर रियासत नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में तालीम हासिल करते हैं। इसी रियासत में तलबा की सबसे ज़्यादा तादाद है। Auch Deutsche studieren gerne im Ausland. जर्मन भी बैरून मुल्क तालीम हासिल करना पसंद करते हैं। एरास्मुस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये यूरोपीय यूनियन का एक प्रोग्राम है जो तलबा को 1 साल या 1 सेमेस्टर के लिए बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है। Das Studium an sich ist kostenlos. यहाँ तालीम हासिल करना मुफ्त हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का औसत खर्चा तकरीबन 1000 यूरो माहाना है। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप कहाँ रहते हैं। इसमें किराया, ग्रोसरी, दरसी किताबें और सोशलाइजेशन जैसी चीज़ें शामिल In हैं। Deutschland. Dort treffe ich अब मैं स्टूडेंट्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रही हूँ, जैसे स्टूडेंट यूनियन। As education is तालीम को अवामी भलाई समझा जाता है, इसी तरह तलबा की देखभाल को भी अवामी भलाई ही समझा जाता है। हम बुनियादी तौर पर उन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं जो तहक़ीक़ या तालीम नहीं है। हम रिहाइश, खाना, कैंटीन और दीगर उमूर पर मशावरत फराहम करते alle हैं। Studierende. when you get जब आप यूनिवर्सिटी में अपना इंदराज कराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास रिहाइश भी है। ज़्यादातर तलबा ये नहीं जानते और वो यहाँ आ जाते हैं। मुझे अक्सर ईमेल्स मौसूल होती हैं जैसे अगले हफ्ते मैं आ रहा हूँ, बराह करम मुझे मेरा कमरा दिखाएं, और फिर हमें इन्हें बताना पड़ता है आपके लिए कोई जगह नहीं। on the free market. Die meisten Studierenden ज़्यादातर तलबा शेयर्ड फ्लैट्स में रहते हैं, मगर ये भी काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। म्यूनिख और स्टुटगार्ट सबसे महंगे हैं, लिहाजा तहकीक करें। निस्बतन मशरक़ी जर्मन शहर सस्ते हैं। Zeit für deutsche Vokabeln. Fließend Deutsch zu sprechen ist kein जर्मन ज़बान में रवानी ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ खुसूसी कोर्सेज अंग्रेज़ी में भी हैं। आप अक्सर अपनी कागजी कार्रवाई भी अंग्रेज़ी में कर सकते हैं। ताहम ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तरजीही ज़बान जर्मन है, लिहाजा शुरू में आपकी मदद के लिए यहाँ 3 अल्फाज ज़रूरी हैं। der Saal, in dem हर्ज़ाल stattfindet. लफ्ज़ी मतलब सुनने का कमरा, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक लेक्चर रूम है। मेंज़ा ये यूनिवर्सिटी की कैंटीन है जहाँ तलबा अपना लंच कर सकते हैं। और एर्स्टी फ्रेशर्स तलबा अपने पहले सेमेस्टर में। आज के लिए बस। ज़ाती तौर पर मुझे जर्मनी में पढ़ना पसंद था, इतना कि मैंने मुस्तकिल तौर पर यहाँ मुंतकिल होने का फ़ैसला कर लिया। ये ज़ाहिर है कि मुफ्त तालीम एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन ज़बरदस्त प्रोग्राम और तलबा के लिए ज़्यादा ताउन भी अहम है।